हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी की इस वीडियो सीरीज के साथ मैं हाजिर हूँ। जब हमने मुख्तलिफ एसेट क्लासेस को देखा है, अब हमारे पास ये सवाल आता है कि मैं इन्वेस्ट कैसे करूँ? हाउ टू इन्वेस्ट? इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें एक अकाउंट ओपन करना होगा और अकाउंट करने के मुख्तलिफ डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं कुछ ऑप्शंस आपके सामने रख देता हूँ। वेल्थ सिंपल, बहुत कॉमनली लोग इसका नाम लेते हैं, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज भी किया जाता है। क्वेस्ट्रेट, इंटरैक्टिव ब्रोकर, स्कोशिया आई ट्रेड, टीडी इन्वेस्टिंग, बीएमओ इन्वेस्टर लाइन। सो ये तो वो कुछ नाम हैं जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्रेड करना चाहते हैं, वेल्थ सिंपल, क्वेस्ट्रेट, इंटरैक्टिव ब्रोकर इजीली ऑनलाइन सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। फिजिकली आपको कोई क्लिश नहीं है जाने की। अगर आपका अकाउंट किसी इनमें से किसी बैंक में है, मैंने सिर्फ कुछ नाम लिए हैं और भी बहुत से इस तरह के नाम हैं। फॉर एग्जांपल स्कॉशिया में आपका अकाउंट है, टीडी में आपका अकाउंट है, बीएमओ में अकाउंट है, तो आप उनके थ्रू भी जाकर उनकी स्पेसिफिक जो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म और रिसर्च बेस्ड एंटिटीज हैं, वो फॉर एग्जांपल स्कॉशिया आई ट्रेड, आप उनको फैसिलिटेट उस तरह से कर सकते हैं। आपका जहाँ बैंक में अकाउंट हो उनको आप रिक्वेस्ट करें तो वो आपको इजीली फैसिलिटेट कर लेंगे। टीडी इन्वेस्टिंग, बीएमओ, स्कॉशिया आई ट्रेड, इन सब का एडवांटेज ये है कि आपकी वो प्रोफाइल एक बार डेवलप हो जाएगी, आपका अकाउंट खुल जाएगा, आपका प्लेटफॉर्म ऑनलाइन होगा, आप लाइव रेट्स देख सकेंगे, आपकी रिसर्च लाइव होगी, चाहे वो फंडामेंटल्स हो, चाहे वो टेक्निकल हो, और आपकी क्वेरीज भी रिजॉल्व होंगी। सो इफ इन केस फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द ईयर आपको आपका टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपके पूरे साल का स्टेटमेंट चाहिए, वो इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। T5 के थ्रू आपको मिलेगा। जो जो भी आपके पास अकाउंट है, आपने अगर अकाउंट, अब आपने कौन सा खोलना है इस पे डिपेंड करता है। आपने अगर RRSP अकाउंट खोला है तो उसकी स्टेटमेंट आपको रिवील करनी होगी। आपने TFSA अकाउंट खोला है तो उसकी स्टेटमेंट आपको देनी होगी। आपने अगर नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट खोला है, नॉर्मल अकाउंट, जिसमें आप फॉर एग्जांपल डे ट्रेड करना चाहते हैं, आप फ्रीक्वेंटली ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपके लिए वो नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट फीजिबल है, बिकॉज हम TFSA में तो एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जस्ट बेस फॉर द सेविंग, और सेविंग्स के बेसिस के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी जो आपके रिटर्न्स ड्राइव करेंगी। सो आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये मुख्तलिफ इस तरह के ऑप्शंस हैं, और आपने इनके फी स्ट्रक्चर्स या उनकी प्राइस वॉलेटिलिटी की बेसिस के ऊपर उनकी जो सर्विसेज हैं उसको देखना है। और फॉर एग्जांपल कुछ लोग इस तरह भी देखते हैं कि हम कनाडा में बैठे हैं, हमें यूएस में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज का हमें क्या बेनिफिट मिलेगा या किस तरह से वो ट्रांसफ़र होगी। सो ये सारी आपके जो सवालात हैं, आप इनमें से किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को अप्रोच करके उनसे अपनी क्वेरीज़ रिज़ॉल्व करवा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।